अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में मानसून सरगर्म, शदीद बारिश की पेशकयासी। हैदराबाद बशमूल रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश। उर्दू सहाफ़ियों के लिए 5 रोज़ा कौमी ऑनलाइन तरबियती वर्कशॉप का आज से आगाज़। 700 से ज़ायद सहाफ़ियों की शिरकत मुतवक्को। तेलंगाना में बीजेपी को धक्का, महबूबनगर जिला सदर की रेवंत रेड्डी से मुलाकात। और इराक के एक हॉस्पिटल में मुहिब आतिज़त की 50 से ज़ायद अफराद हलाक। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में मानसून सरगर्म है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिरिसिल्ला, वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन, जनगांव, सिद्दीपेट, यदाद्री भुवनगिर में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। उसी तरह आदिलाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिरिसिल्ला, सुरियापेट, वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन, जनगांव, यदाद्री भुवनगिर, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी अजला में भी उसी तरह की सूरत हाल का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान तमाम अजला के बाज़ मकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं चलने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। आइंदा 5 दिनों के दौरान बेशतर मकामात या फिर कई मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश की पेशकयासी की गई है। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के साथ साथ रियासत के कई मकामात पर बारिश हो रही है। राजन्ना सिरिसिल्ला ज़िले के पेद्दूर में 13 सेंटीमीटर बारिश हुई। अश्वरावपेट, टेकुमटला, पेट्टा पहाड़ इलाके में 10 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। हैदराबाद के पुराने शहर के साथ साथ सिकंदराबाद, एलबी नगर, मलकाजगिरी, बेगमपेट व दीगर इलाकों में शदीद बारिश हुई। हैदराबाद के हयात नगर में 5.0 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई सड़कों पर बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया और सुबह के औकात में दफातर को जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज दुनिया नई टेक्नोलॉजी के दौर में है और सहाफ़त, जिसे जमहूरियत का चौथा सुतून कहा जाता है, नए आलात और टेक्निक से लैस हो रही है। ऐसे में उर्दू सहाफ़ियों और मीडिया के नुमाइंदों को भी नए दौर से हम आहंग होना ज़रूरी है। देखा ये जा रहा है कि टेक्नोलॉजी की तरक्की के इस मैदान में उर्दू सहाफ़त को नित नए मसाइल का सामना है। इसलिए अगर उनकी शफाफियत के साथ तकनीकी, अखलाकी और फ़नी तरबियत हो तो उनकी सलाहियतों में मज़ीद निखार पैदा हो सकता है। इस अहम जिम्मेदारी को निभाने के लिए तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी ने हिंदुस्तान और रियासत तेलंगाना के उर्दू सहाफ़ियों, मीडिया के नुमाइंदों की तरबियत के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करने का फैसला किया है। और इस ज़िम्मन में डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी, सदर नशीन तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी की सरपरस्ती में 13 जुलाई तक 17 जुलाई 2021 5 रोज़ा कौमी ऑनलाइन तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस वर्कशॉप में शिरकत के लिए मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और बिलखुसूस तेलंगाना से सैकड़ों सहाफ़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। तेलंगाना में बीजेपी को उस वक्त शदीद धक्का लगा जब उस पार्टी के ज़िले सदर ए शेखर ने पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया। ए शेखर महबूबनगर ज़िले के बीजेपी सदर हैं और वो साबिक़ में जड़चल्ला असम्बली हल्के के तेलुगु देशम के रुकने असम्बली भी थे। शेखर ने आज रेवंत रेड्डी से उनके घर पर मुलाकात की। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द एक जलसा आम मुनक़िद करते हुए कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। निज़ामाबाद के बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद के भाई व साबिक़ मेयर डी संजय ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया है। संजय ने आज रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए संजय ने कहा कि टीपीसीसी सदर बनने पर रेवंत रेड्डी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की है। मैं कांग्रेस में पैदा हुआ और परवरिश पाया। मैं अपने वालिद के लिए टीआरएस में शामिल हुआ था, लेकिन रेवंत रेड्डी की क़यादत को मुस्तहकम करने के लिए दोबारा कांग्रेस में आ रहे हैं। मैं जल्द ही दिल्ली जाऊँगा और आला कायदीन की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मंगल को शुमाल मशरिक़ के रियासतों के उज़राए आला से तबादला ख्याल किया और इस दौरान वहां की रियासतों में कोविड-19 की ताज़ा सूरत हाल और टीकाकारी मुहिम का जायज़ा लिया। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मंगल की सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के उज़राए आला के साथ उन रियासतों में कोविड-19 की सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म इस दौरान टीकाकारी की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। ये इजलास ऐसे वक्त में हो रहा है जब मुल्क में कोविड-19 इन्फेक्शन के मामलात में कमी आई है और उसकी तीसरी लहर का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है।
दारुल-हुकूमत दिल्ली में मानसून की पहली बारिश हुई, जिससे कहीं खुशी और कहीं गम का माहौल है। एक तरफ इम्स भरी गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ बारिश से जगह जगह लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इंतखाबी हिकमत अमली बनाने वाले प्रशांत किशोर ने मंगल को कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी से मुलाकात की। प्रशांत किशोर और राहुल गांधी की ये मुलाकात साबिक कांग्रेस सदर की दिल्ली में वाक़ रिहाइशगाह पर हुई। वाज़ेह रहे कि ये मुलाकात कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट के बाद हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके कहा कि हमारी अपोजिशन पार्टी आम आदमी पार्टी ने हमेशा पंजाब के लिए मेरे विजन और काम को पहचाना है। साल 2017 से पहले की बात हो तो बेअदबी, ड्रग्स, किसानों के मसाइल, बदनवानी और बिजली बहरान का सामना पंजाब के लोगों ने मेरे जरिए किया, या आज जैसा कि मैं पंजाब मॉडल पेश करता हूं, ये वाज़ेह है कि वो AAP जानते हैं हकीकत में पंजाब के लिए कौन लड़ रहा है। वाज़ेह रहे कि आम आदमी पार्टी के मेंबर असेंबली भगवंत मान ने भी ट्वीट करके सिद्धू की तारीफ की है। सिद्धू के इस वीडियो को शेयर करने के बाद कांग्रेस में हलचल मच गई है। इसके अलावा सिद्धू भी मुसलसल सोशल मीडिया के जरिए पार्टी के अंदर तजब्जुब की हालत बनाए हुए हैं। बता दें कि कांग्रेस की पंजाब यूनिट में जारी रस्साकशी को खत्म करने के लिए जारी कोशिशों के दरमियान कुछ दिनों पहले साबिक वजीर नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ तवील मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि उन मीटिंगों में कांग्रेस आला कमान की जानिब से सिद्धू को पार्टी या तंजीम में काबिल इज्जत ओहदे की पेशकश के साथ मनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि अभी भी पंजाब कांग्रेस में मची हलचल खत्म नहीं हो सकी है। रियासत मध्य प्रदेश में एक शोहर ने अपनी बीवी को 1 लाख रुपये में फरोख्त कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मौज़े गन्ना से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने 3 अफराद से क़र्ज़ के तौर पर 50,000 रुपये हासिल किए थे। वो रकम की वापसी का मुतालबा कर रहे थे, जबकि उस शख्स की माली हालत ठीक नहीं थी और वो रकम वापस करने के मौक़िफ़ में नहीं था। उसने क़र्ज़ की अदायगी के लिए अपनी बीवी को 1 लाख रुपये में फ़रोख्त कर देने का मनसूबा बनाया। उसने क़र्ज़ देने वाले अफराद से 1 लाख रुपये में अपनी बीवी का सौदा कर लिया। वो उनको लेकर अपनी बीवी के पास पहुंचा और उससे कहा कि उसने उसे फरोख्त कर दिया है, लिहाजा वो उनके साथ चली जाए। शोहर की बात सुनकर बीवी सख्ते में आ गई और उसने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया, जिस पर बरहम शोहर ने अपनी बीवी को कुएं में फेंक दिया। मुकामी अफराद की मदद से खातून को कुएं से बहिफाजत निकाला गया। बाद अज़ां खातून ने अपने बाप के साथ मुतल्लका पुलिस स्टेशन पहुंचकर शोहर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इराक़ के एक हॉस्पिटल में खौफनाक आग भड़क उठी। उस वाक़े में 50 से ज़ायद मरीज़ हलाक और कई अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। ये हादसा इराक़ी शहर नासिरिया के इमाम हुसैन कोविड हॉस्पिटल में पीर की शब पेश आया। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग उस वक्त भड़क उठी जब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन टैंक फट पड़ा। इत्तला मिलने के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुँच गईं और इमदादी इक़दामात किए। हॉस्पिटल आग के शोलों और घने धुएं में भरा हुआ था। सेहत के अमले का कहना था कि कोविड वार्ड्स में फंसे हुए मरीजों को बाहर लाना मुश्किल हो गया है। गुज़िश्ता अप्रैल में भी कोविड के मरीजों का इलाज फराहम करने वाले एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन टैंक फटा था, जिसमें 82 मरीज हलाक और 110 जख्मी हुए थे। इराक़ में अब तक 14 मिलियन कोरोना के मामला दर्ज हो चुके हैं और 17,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में मानसून सरगर्म, शदीद बारिश की पेशकयासी। हैदराबाद बशमूल रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश। उर्दू सहाफ़ियों के लिए 5 रोज़ा कौमी ऑनलाइन तरबियती वर्कशॉप का आज से आगाज़। 700 से ज़ायद सहाफ़ियों की शिरकत मुतवक्को। तेलंगाना में बीजेपी को धक्का, महबूबनगर जिला सदर की रेवंत रेड्डी से मुलाकात। और इराक़ के एक हॉस्पिटल में मुहिब आतिज़त की 50 से ज़ायद अफराद हलाक। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।